आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। और मैंने उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति को बातचीत किया, मंत्री परिषद में है। मैंने कहा ये रोज जो बयान लगता है, तो कहा राजभर को भारतीय जनता पार्टी ने लगा रखा है अखिलेश यादव के पीछे। और आप देखेंगे कि जब जब अखिलेश यादव कोई ट्वीट करते हैं उसका जवाब उसका एक जवाब जो होता है वो तो ठीक है, वो तो ठीक है। लेकिन अब समीर जी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ मुमकिन है। दूसरी बात क्रेडिबिलिटी वगैरह चीजें जो है वो पार्टी के लिए, ठीक है, पार्टियों के लिए छोड़। अखिलेश यादव उल्टी बात कह रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं अरे उधर जो असंतुष्ट है सब आ जाओ अभी यहाँ पर। आज उनकी एक ब्राह्मण समाज के साथ मीटिंग भी होने जा रही है, उन्होंने अपने ही पार्टी के ब्राह्मण नेताओं के साथ भी मीटिंग होने जा रही है। और फिर उनका एक रिएक्शन उस बात पे भी आया कि कल जो चर्चा चली कि 3-4 राज्यों के चुनाव जल्दी हो सकते हैं, प्रीपोन कराए जा सकते हैं, जो 27 में होने उसमें यूपी का चुनाव भी शामिल है। तो उस पर भी उन्होंने कहा और अखिलेश यादव ने कहा कि ये लोग तो वैसे हैं जो एक दिन के लिए भी गद्दी ना छोड़ें, तो फिर भलाई प्रीपोन क्यों कराएंगे। मैं आपको दोनों बयान सुनाता हूं। उनसे कहिए कि क्यों नाराज हो, समाजवादी पार्टी में आइए। और एक नहीं आ रहा समाजवादी पार्टी में, ये बीजेपी के लोग जो दूसरों के दल तोड़ रहे हैं, हम तो ऐसे लोगों से कहेंगे जो अपमानित हो रहे हैं, वो सब समाजवादी पार्टी में आए। ये सरकार ने जो रूमर फैलाया है, ये जो रूमर फैलाया है कि नवंबर में चुनाव करा देंगे, ये सरकार एक दिन भी अपनी कुर्सी नहीं छोड़ सकती है। ये अपने सर्वे करा रहे हैं, हर विधानसभा में इनके सर्वे के लोग पहुंच गए हैं। वो सर्वे कर रहे हैं कि अगर नवंबर में चुनाव करा दें तो कितनी सीटें जीतेंगे, क्योंकि इन्हें पता है खाद ये नहीं दे पाएंगे। जब किसान को खाद नहीं मिलेगी तो अभी तो डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है, नौकरी पे सवाल खड़े हुए हैं, चंदा चोरी का और चढ़ावा चोरी का सवाल खड़ा हो गया। तो खैर ये तो दूसरी बात होगी। जहां तक वो था कि उधर जो असंतुष्ट हैं वो इधर आ जाए, भाई जो सत्ता में है उसका मूव करना होता है कभी कभी, लेकिन वो बिल्कुल ही जब निराश हो जाता है अपनी पार्टी से तब जाता है। लेकिन मैं अखिलेश यादव की पार्टी में भी टूट होगी, मैं डाइजेस्ट नहीं कर सकता इस चीज़ को अभी फिलहाल। भाई वहां तो हर आदमी पहले ये देखेगा कि चुनाव में देख लें क्या हो रहा है ना। मान लीजिए अखिलेश जीत गए, फिर देखिए सत्तारूढ़ दल जो होता है, जो सत्ता में होता है, वो नेचुरली वो अगर चाहेगा तो दूसरी जगह टूट हो ही सकती है। क्योंकि जो विपक्ष में लोग होते हैं उनको अगर बहुत लंबे समय तक सत्ता में नहीं रह पाते हैं राजनेता, तो उनको बड़ा लगता है कि हाँ अच्छा हमारा भविष्य क्या होगा। अगर वो वैसे नेता हों जो कि पैसे भी बनाने चाहते हो तो उनको भी ये लगता है अब पैसे का क्या होगा। ये सारी चीज़ें उनको तकलीफ दे रही होती है। तो ये तो टूट हो ही सकती है अगर सत्ताधारी दल चाहे। सपा में भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, किसी भी दल में हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि सामने वाला ऑफर क्या कर रहा है। नहीं, अभी आज छोटी मोटी टूट की बात नहीं है ना, एक आध आदमी के इधर उधर जाने की बात नहीं है। 25-37 में से 25 सांसद की बात है। बात हो भी सकती है ना, जब अगर टूट होनी होगी तो एक आध तो जा नहीं सकता तोड़ के कि अच्छा एक आदमी आ गया, 2 आदमी आ गए। अगर होना है मर्जर टाइप होना है तो राहुल जी खबर दीजिए, आपके पास खबर नहीं हो सकता ये नहीं। देखिए मेरे को वैसे नहीं लगता कि ऐसे समाजवादी पार्टी जो है एकदम टूट जाएगी, बिखर जाएगी, जिस तरह का दल वो है। लेकिन अगर ये बातें हुई कि जिस तरह की अफवाहें चलती हैं या जिस तरह की बातें होती हैं कि किसी के खिलाफ कोई मुकदमा है या किसी के खिलाफ कोई केस है, उसमें राहत देने की बात है या फिर पैसा देने की बात है, तो फिर टूट जो है वो कहीं पे भी संभव। और वो कह रहे हैं सर्वे करा के चेक कर रहे हैं कि इलेक्शन जल्दी कराएं कि ना कराएं। अखिलेश जी की एक ही बात से मैं सहमत हूँ। वो कह रहे हैं कि एक दिन पहले नहीं कराएगी। मैं भी ये मानता हूँ कि सरकार एक दिन पहले चुनाव नहीं कराएगी। दूसरा, मेरी अभी तक की जो जानकारी और समझ है, समाजवादी पार्टी में कोई टूट नहीं होने जा रही है। ठीक है, ये असंतोष, थोड़ा बहुत आक्रोश, ये सब चलता रहेगा। अब आगे एक और बयान मैं आपको सुनाता हूं। कल से इसकी बड़ी चर्चा है और ये भी रिपीट ऑफेंडर होते जा रहे हैं। जावेद अली जी इनके सांसद हैं समाजवादी पार्टी के ही, और इन्होंने पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि जो बहुसंख्यक समाज है, हिंदू समाज, उसमें जहर फैला दिया है बीजेपी ने और वो जहरीला हो गया है। अब इन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया है और वो स्टेटमेंट में ये कह रहे हैं, हर मुस्लिम समाज से ये कह रहे हैं कि हर मुसलमान लड़का 4 हिंदू लड़कों से दोस्ती बनाए, 4 दोस्त बनाओ और उसके बाद उनसे ऐसी दोस्ती तुम्हारी होनी चाहिए कि वो तुमको लगे कि जो तुम कह रहे हो वो सच कह रहे हो। और जब वो तुम्हारे साथ आकर बीजेपी के खिलाफ वोट करेगा, वही एक सूरत है कि यूपी में बीजेपी को हराया जा सकता है। कि आप पार्टी में हैं तो कम से कम 4 दोस्त हिंदू भी बनाइए, 4 दोस्त मुसलमान बना करके इकट्ठे होकर के बीजेपी को नहीं हरा सकते जब तक एक मुसलमान के 4 दोस्त हिंदू नहीं
नहीं होंगे। और ऐसे दोस्त हो जिन्हें आपके ऊपर यकीन हो कि ये खान साहब, अंसारी साहब, हुसैन साहब कोई बात कह रहे हैं तो गलत नहीं कह रहे हैं, हमारे मतलब की बात कह रहे हैं। जिस दिन हर मुसलमान कार्यकर्ता अपने चार दोस्त गैर मुस्लिम बना लेगा, हिंदू भाइयों को बना लेगा, उसी दिन बीजेपी का अंत उत्तर प्रदेश के अंदर तो कम से कम हो ही जाएगा। यहाँ सब में राय है कि बात तो वो सही कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि सिर्फ मुसलमान वोट से बीजेपी नहीं हारने वाली है। नहीं, तो ये सबकी, ये बाकी सारे मुसलमानों की जिम्मेदारी है, उन्होंने दी है ये। नहीं। ये सारे मुसलमान जो हैं वो 4 हिंदू दोस्त बनाए और उनका वोट डलवाएं। ये कह रहे हैं, इसका अर्थ ये भी निकला ना कि आज की स्थिति में हिंदू समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जा रहा है और समाजवादी पार्टी की 2027 में हार तय है यदि मुस्लिम जो हैं वो 4 दोस्त हिंदुओं को बना करके समाजवादी पार्टी में नहीं लाते हैं। ऐसी स्थिति में ये हार तय है। अब दूसरी तरफ कौन हिंदू विश्वास करेगा मुसलमान पर? बगल में दोस्ती रहती है और ईद के दिन, बकरीद के दिन जो है वो बलि देने के लिए चाकू मार देता है, तो कैसे विश्वास कर लेगा? सर वो एक मैटर है। एक मैटर नहीं है। सवाल ये है कि ये ललाट पर तो नहीं लिखा हुआ है ना कि ये चाकू नहीं मारेगा, और ललाट पे तो नहीं लिखा हुआ है। पॉलिटिकल बात करते हैं ना, वो एक मैं इतनी बात से आपके सहमत हूं कि अगर भरोसा होता कि हिंदू भी आएगा उतनी तादाद में जितनी जरूरत है तो ये बयान देने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरी ये भी बात है कि देखिए, एक चीज हम लोग इस चीज को भूल जाते हैं। सामान्य एक हिंदू से आप मुसलमानों के बारे में आप बात कीजिए, ये इतनी बात जरूर कहेगा कि सारे मुसलमान खराब नहीं होते हैं, ये बात कहेगा। लेकिन जब बात आ जाती है आतंकवाद पर, इस्लामिक आतंकवाद पर, कट्टरपंथ, गांधी जी को कहना पड़ा कि एवरेज हिंदू इज ए बुली एंड एवरेज मुस्लिम इज एवरेज हिंदू इज ए कावर्ड एंड एवरेज मुस्लिम इज ए बुली। ये गांधी जी को कहना पड़ेगा। यानी कि समाज का जो चरित्र है उसको लेकर के, उसके बारे में परसेप्शन दिया। आम आदमी से बात कीजिएगा तो सर ऐसा तो है नहीं कि समाजवादी पार्टी को कोई हिंदू वोट करता नहीं, मुसलमान भी करते हैं और हिंदू भी करते हैं। बात इतनी है कि वो उनका सोशल अम्ब्रेला नहीं बन पा रहा है। नहीं, आप दूसरे ट्रैक पर जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी को तो देता ही हिंदू, नहीं देता तो इतनी वोट कैसे आती? मुसलमानों पर विश्वास की बात कर रहे हैं कि मुस्लिम 4 हिंदू को दोस्त बना ले, ये संभव नहीं दिखता है। मैं इतना कहना चाहता हूं।